नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है ये आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राहुल गांधी एक बार फिर से सच साबित हुए। राहुल गांधी ने कई समय पहले और कई दिन से और लगातार कह रहे हैं कि भारत को ये ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान और चीन एक साथ ना हो जाए। जी हाँ, बड़ी खबर। राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी की ये बड़ा बयान कि पाकिस्तान और चीन एक साथ ना आ जाए, और वही हुआ। पाकिस्तान और चीन एक साथ आ गया है। तो ये बड़ी खबर कैसे सही साबित हुई? भारतीय सेना के उपसेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने शुक्रवार को कहा कि मई में भारत पाक के बीच हुए 4 दिन के सैन्य संघर्ष के दौरान चीन ने पाकिस्तान को हर संभव समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि चीन ने इस संघर्ष को एक लाइव लैब की तरह इस्तेमाल किया, जहां उसने अपने हथियारों की टेस्टिंग की। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने यह बात उद्योग संगठन फिक्की के एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने बताया कि चीन की प्राचीन सैन्य रणनीति 36 स्ट्रेटजम्स में से एक है, जिसका मतलब है किराए की छुरी से वार करना। मतलब राहुल गांधी एक बार फिर से सही साबित हुए। चीन और पाकिस्तान एक जगह आ गया। ये भारत के लिए कितना खतरा है या भारत के लिए इस पर कितना विचार करना चाहिए, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को नेशनल पेंशन स्कीम के बराबर टैक्स छूट देने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने यह घोषणा की है। यूपीएस केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं में 1 अप्रैल 2025 से भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए विकल्प के रूप में पेश की गई थी। केरल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए। सरकार ने कोझिकोड, मलप्पुरम और पलक्कड़ जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। दोनों संदिग्ध मलप्पुरम और पलक्कड़ जिलों के हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के उत्तराधिकार को लेकर चीन ने शुक्रवार को भारत को चेतावनी दी है कि वह तिब्बत से जुड़े मामलों में बोलने और कदम उठाने में सतर्कता बरते। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि भारत को चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह बयान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि दलाई के उत्तराधिकार का फैसला वही करेंगे, न कि कोई और। देश में मेडिकल कॉलेजों की मान्यता और निरीक्षण प्रक्रिया को लेकर एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने मेडिकल शिक्षा की पूरी साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर की ये बड़ी खबर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने एक संगठित भ्रष्टाचार तंत्र का पर्दाफाश किया है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष, निजी मेडिकल कॉलेज और दक्षिण भारत तक फैला हवाला नेटवर्क शामिल है। इस मामले में सीबीआई के एफआईआर से इस रैकेट के तंत्र में गहरी पकड़ पता चलती है। इसमें आरोप है कि सरकारी अफसरों, निजी कॉलेजों और बिचौलियों के गठजोड़ ने मेडिकल कॉलेजों की मान्यता को बिकाऊ सेवा में तब्दील कर दिया था। आपको राजा और सोनम की खबर ज्यादा है, बजाय इसकी खबर होनी चाहिए कि मंत्रालय, एएनएमसी, यूजीसी के अफसर और निजी मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं भ्रष्टाचार का बड़ा नेटवर्क। आपको डर दिखाया जा रहा है मीडिया में किसी और का, जबकि असली डर यह है कि जहां आप कितनी फीस दे रहे हैं मेडिकल कॉलेजों को, आप उस पर भी कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिलती है। उससे ज्यादा चर्चा राजा और सोनम की है। कितनी बड़ी भारी फीस भर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि ये खबर आपसे जुड़ी हुई है। आप बर्बाद हो रहे हैं, फीस देते देते कितना दुखी हो रहे होंगे, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर मोंटू पटेल पर बड़ा भ्रष्टाचार का घोटाले का सामने आया है। सीबीआई की दिल्ली और अहमदाबाद में छापेमारी की बाद से वह भूमिगत है। अब उसके परिवार के साथ कनाडा भागने की कोशिश की जानकारी सामने आई है। हवाला के जरिए मोंटू ने करोड़ों रुपए विदेश में भेजे, जो कनाडा स्थित एक प्रोफेसर को दिए गए। मोंटू पटेल पर आरोप है कि उसने 2 वर्षों में देश के 12,000 से अधिक फार्मेसी कॉलेजों में रिन्यूअल व मंजूरी के नाम पर निर्धारित रेट वसूलते हुए करीब 5,400 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की। जी हां, ये खबर 5,400 करोड़ रुपए की कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। डिप्लोमा कॉलेज से 8 लाख और बी फार्मा कॉलेज से 15 लाख रुपए प्रति वर्ष वसूले जाते थे, लेकिन आपके लिए कहीं कोई भी इसकी कोई चर्चा
नहीं है। आप फीस भरते हुए बर्बाद हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों की फीस भरते हुए बर्बाद हो रहे हैं। उनकी फीस निर्धारित कौन कर रहा है, कैसे निर्धारित की जाती है? 1-1 करोड़ रुपए सालाना फीस। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 करोड़ रुपए चुकाने वाले ये कौन लोग हैं और इनकी फीस का निर्धारण कैसे किया होगा। कहा जाता है कि मोंटू पटेल राजनीतिक संरक्षण के चलते कार्रवाई से बचता रहा। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि राज्य का सिस्टम ही चरमरा गया। उफनती नदियों से 14 पुल बह गए। प्रदेश की 500 सड़कें पूरी तरह से बंद है। कांगड़ा, मंडी, चंबा और कई जिलों में भारी बारिश ने बाढ़ और लैंड स्लाइडिंग से 63 लोगों की जान चली गई। सबसे बुरी स्थिति मंडी जिले में है, जहां 17 लोग मारे गए और 40 अभी भी लापता है। ये कहना है भास्कर की खबर का। कच्छ तीवू द्वीप को लेकर श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात ने गुरुवार को कहा कि ये श्रीलंका की जमीन है और हम किसी कीमत पर इसे नहीं छोड़ेंगे। हम किसी तरह की संप्रभुता छोड़ने के पक्ष में नहीं है। हेरात ने भारत के भीतर कच्छ तीवू को लेकर हो रही चर्चा को आंतरिक राजनीति का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केंद्र में भाजपा और विपक्ष कांग्रेस के बीच की खींचतान का हिस्सा है। कांग्रेस ने बिहार में माई बहन सम्मान योजना के तहत 5 लाख महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने की घोषणा की है। सदाकत आश्रम में शुरू किए गए इस अभियान के दौरान ये बड़ी घोषणा की गई है। गुजरात के सूरत शहर की एक बड़ी खबर। गुजरात के सूरत शहर में अगर कोई व्यक्ति घर में पालतू कुत्ता पालता है तो उसे सूरत निगम से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ उसे अपने 10 पड़ोसियों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना होगा। यह नियम सभी परिवारों पर लागू माना जाएगा। ये बहुत शानदार और सराहनीय पहल है, क्योंकि पड़ोसी को ऑब्जेक्शन होता है तो ऑब्जेक्शन को भी कहीं कोई दरकिनार करके वह पड़ोसी अपने कुत्ते को किस तरह से घुमाते हैं, किस तरह से काटते हैं, तो कहीं कोई उसकी कोई चर्चा नहीं की जाती, न ही कोई उस पर अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। इसलिए ये बड़ी खबर 10 पड़ोसियों की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा, तभी वह कुत्ता पाल पाएगा। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।